मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। तकरीबन 5 करोड़ लोगों को वोट देने के हक से महरूम रखा जाएगा, उनकी शहरियत को मशकूक करार दिया जाएगा और आसाम का जो मामला है वही मामला अब बिहार का भी हो जाएगा। आसाम में एक इस्तिलाह राइज है डी वोटर की, यानी आसाम के किसी भी शहरी पर शक होता है कि ये शहरी नहीं है या उससे सबूत मांगा जाता है कि तुम अपनी शहरियत का सबूत पेश करो, और अगर वो अपनी शहरियत को साबित नहीं कर पाता है, मतलूबा डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज वो नहीं दिखा पाता है, तो उसके नाम के सामने डी लिख दिया जाता है कि ये मशकूक है और फिर उससे वोटिंग राइट को छीन लिया जाता है। अब बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। कहा यह गया बिहार में कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम शामिल है उनको ही सिर्फ वोटिंग राइट हासिल होगा, और वो भी उस शर्त पर कि 2003 के साथ साथ 2025 के वोटर लिस्ट में भी उनका नाम सेम स्पेलिंग के साथ होना चाहिए। उसके अलावा तमाम लोगों को अपनी शहरियत को साबित करनी पड़ेगी, अपनी पैदाइश को साबित करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको वोटिंग राइट मिलेगा, उनको इंडिया का शहरी तस्लीम किया जाएगा। और 2003 की वोटर लिस्ट में सिर्फ 3 करोड़ अफराद का नाम शामिल है, और इस वक्त बिहार की जो टोटल आबादी है वो तकरीबन 13 करोड़ की है, और 13 करोड़ में 8 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो वोट देने के अहल हैं। मौजूदा वोटर लिस्ट में 8 करोड़ अफराद का नाम होना चाहिए, और 5 करोड़ अफराद का नाम 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़ा है। और 2003 के बाद भी बिहार में 4 इलेक्शन हो चुका है, 2005 का, 2010 का, 2015 का, 2020 का। उसके अलावा लोकसभा के इलेक्शन अलावा है जो 2004 में हुए, 2009 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में, फिर पंचायत इलेक्शन अलग है जो हर 5 साल पर होता है। तो तकरीबन 15-20 इलेक्शन हो चुके हैं। लोगों ने अपने हक़ राय दही का, वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर लिया, जो बाद में वोटर लिस्ट में जिनका नाम जुड़ता रहा, और ऐसे टोटल अफराद 8 करोड़ हो जाते हैं। लेकिन उनमें से 5 करोड़ लोगों को अब अपनी शहरियत साबित करनी होगी, अपनी पैदाइश को साबित करना होगा, और 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम शामिल है उनको भी इनफरादी तौर पर अपनी पैदाइश को साबित करना होगा। भले ही इस बात से उनको छुटकारा मिल जाएगा कि सिटीजनशिप को साबित नहीं करना होगा, और 2003 के वोटर लिस्ट की फ़ोटोकॉपी भी उनको साथ में दिखाना होगा, जमा करना होगा, फॉर्म भी सभी को भरना होगा। तो ये जो अमल है सीधे सीधे एनआरसी है, शहरियों को परेशान करने वाला है। और इसलिए आज से 4 दिन पहले एक वीडियो के ज़रिए मैंने आपको आगाह किया था और बताया था कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, जिसको वोटर लिस्ट की इस्लाह या वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का नाम दिया गया है, वोटर लिस्ट की जांच का नाम दिया गया है, ये दरअसल वोटर लिस्ट की जांच नहीं है बल्कि ये एनआरसी है। एक नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है जिसमें अच्छी खासी तादाद को बाहर किया जाएगा, और इसका बुनियादी मकसद है किसी एक पार्टी को इक़्तिदार में लाना और दूसरी पार्टी को इक़्तिदार से महरूम करना, बिहार का नया जोग्राफिया बनाना, एक बड़ी आबादी को परेशान करना, और पूरे देश में एनआरसी के नाम पर जो काम सरकार नहीं कर सकी वो काम अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए किया जा रहा है। और अब देश के अहम लोगों ने, इंटेलेक्चुअल ने, दानिश्वरों ने इसको सीरियस लिया है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में, अल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल पर अब इस पर गुफ्तगू की जा रही है, इस पर वीडियोस बनाई जा रही है। पॉलिटिकल पार्टियों ने, अपोजिशन पार्टियों ने भी अब इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया है। और ख़बर यह है कि कल अपोजिशन पार्टियों के एक डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की, बातचीत की। 2-3 घंटे तक मुलाकात का सिलसिला जारी रहा, लेकिन कुछ भी नतीजा निकल कर सामने नहीं आ सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मुलाकात में क्या बातचीत हुई, कांग्रेस के ज़िम्मेदार ने या आरजेडी के ज़िम्मेदार ने मुलाकात के बाद मीडिया से क्या कुछ कहा, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर क्या कुछ मांगा जा रहा है और क्यों इसको एनआरसी कहना सही है। क्योंकि अब तक जिन डॉक्यूमेंट्स को, जिन दस्तावेज़ को ये माना जाता था कि ये शहरियत की पहचान है, ये सिटीज़नशिप का एक तरह से उसकी पहचान है या उसका सबूत है, उसको इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया है। बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में लोगों का कहा गया कि आप अपना आधार कार्ड बनाओ और आधार कार्ड को सिटीज़नशिप का, शहरियत का सबसे बड़ा सबूत माना गया। लेकिन अब उसको यहाँ मोतबर नहीं माना जाएगा।
वोटर आईडी कार्ड शहरियत का पूरे इंडिया में सबूत है और हर स्टेट का अलग अलग वोटर आईडी कार्ड होता है। बिहार में जो वोटर लिस्ट की तैयारी हो रही है, जो नया वोटर लिस्ट बन रहा है, उसमें वोटर आईडी कार्ड को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह बिहार में बहुत सारे लोगों के पास मनरेगा कार्ड है, राशन कार्ड है, इनको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को माना जाएगा जिससे पता चलेगा कि आप इंडिया के ही शहरी हैं और आपकी बर्थ सर्टिफिकेट को भी मोतबर माना जाएगा। तो उसमें कहा जा रहा है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और बिहार में 2.5% लोगों के पास ही पासपोर्ट है। कहा जा रहा है कि आपके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और आज के दिनों में भी बिहार में सिर्फ 50% लोगों के पास, बल्कि उससे कम ही लोगों के पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट है, उससे ज़्यादा के पास नहीं है। इसी तरह कहा जा रहा है कि आपके पास पेंशन कार्ड होना चाहिए, इस तरह का दस्तावेज होना चाहिए और ये भी 2-2.5% से ज़्यादा लोगों के पास नहीं है और इसलिए जो परेशानी है, जो मुश्किलें हैं, बढ़ने वाली है। बहरहाल क्या कुछ हो रहा है पहले उसको जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी करके कहा कि 28 जून से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू हो गया है और 25 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद मज़ीद 2 महीने का टाइम दिया जाएगा जिसमें गलतियों की इस्लाह की जाएगी और वो तमाम लोग जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, यानी 1 जुलाई 1987 से पहले जिनकी पैदाइश है, उनको लेटेस्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए सिर्फ अपनी पैदाइश को साबित करना होगा कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है। उसके बाद दूसरा मरहला आता है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 का। तो इस दौरान जिन लोगों की पैदाइश हुई है उन्हें अपनी सिटीज़नशिप को साबित करना होगा। उसके अलावा अपने वालिदैन में से किसी एक का भी कागज़ उन्हें दिखाना होगा। तो 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान जिनकी पैदाइश हुई है उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी पैदाइश को वो साबित करें, अपनी शहरियत को साबित करें और शहरियत के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है उसका मैंने तज़किरा किया, आगे मज़ीद तफसील हम बताएंगे। उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि अपने वालिदैन में से किसी एक की शहरियत का सबूत वो दिखाएँ और 2004 के बाद से जिनकी पैदाइश है, यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ, उनके लिए ज़रूरी है अपनी पैदाइश को साबित करना, अपनी शहरियत को साबित करना और अपने वालिदैन यानी माँ बाप दोनों की शहरियत को साबित करना ये ज़रूरी है, यानी कागज़ दिखाना दोनों के लिए ज़रूरी हो गया है। 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम शामिल है उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपनी तारीख़ पैदाइश को साबित करें, यानी बर्थ प्रूफ को वो साबित करें। ये ज़रूरी होगा, उसके लिए उनको भी फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी करार दिया गया है और ये जो मसला है इसलिए सीरियस माना जा रहा है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बिहार में लोगों के पास है और क्या मांगा जा रहा है उसको देख लीजिए। बिहार में आम लोगों के पास है, कह लीजिए पूरे हिंदुस्तान में जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड। और आधार कार्ड तो बनाना आम लोगों ने शुरू कर दिया क्योंकि हुकूमत का प्रेशर था, दबाव था कि आधार कार्ड बनाओ। आधार कार्ड को ही सबसे बड़ा पहचान का जरिया बनाया गया। लेकिन अब आधार कार्ड इलेक्शन कमीशन के यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, वोटर आईडी कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या क्या एक्सेप्टेबल है पैदाइश के सबूत के लिए? तो नंबर 1 पासपोर्ट, और बिहार में सिर्फ 2.4 लोगों के पास, यानी मान लीजिए 2.5% लोगों के पास ही पासपोर्ट है, इससे ज़्यादा लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। बिहार में वही लोग पासपोर्ट बनाते हैं जो बाहर जाना चाहते हैं काम करने के लिए, या मुसलमानों में जिनको हज उम्रा करना होता है वो लोग पासपोर्ट बनवाते हैं। उसके अलावा लोग बिहार में पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो ये कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, उसका आपके पास कार्ड है, या शनाख्ती सरकारी मुलाजमत का जो शनाख्ती कार्ड होता है, आई कार्ड बनता है, या पेंशन कार्ड है, तो ये अगर डॉक्यूमेंट है तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है बिहार में सिर्फ 5% लोगों के पास है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट किया जाएगा और बिहार में सिर्फ 16% लोगों के पास ही कास्ट सर्टिफिकेट है। और मुसलमान तो इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, या शायद 0.कुछ% जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, वरना मुसलमानों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट जो मोतबर होगा, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का या डिग्री सर्टिफिकेट का अगर कोर्स है तो ये एक्सेप्टेबल होगा, ये डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और ये भी बिहार में 50% से कम लोगों के पास ही है। तो जो डॉक्यूमेंट्स लोगों ने बनाया
जो राइज है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा शहरियत के सबूत के तौर पर। इसीलिए कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर बिहार की एक बड़ी आबादी को वोटिंग राइट से महरूम रखा जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा। और इलेक्शन में अब ज़्यादा वक्त भी नहीं रह गया है। 2003 में जब वोटर लिस्ट बनाया गया था तो उसके 2 साल बाद बिहार का इलेक्शन हुआ था, 1 साल बाद लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। लेकिन अभी इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में इलेक्शन होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव से अचानक पहले कहा गया कि वोटर लिस्ट की जांच की जाएगी, दोबारा वोटर लिस्ट तैयार किया जाएगा। और 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, यानी 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था और बाद में आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया, जैसे 2005 में आपने वोट किया, 2009 में वोट किया, 2010 में वोट किया, 15 में वोट किया, 20 में वोट किया, लेकिन वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम 2003 के बाद जुड़ा है तो वो वैलिड नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोबारा आपको अपनी शहरियत साबित करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा सीरियस इशू बन गया है और इसलिए अब पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस पर बातचीत करना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों से पॉलिटिकल पार्टियों के वफद की क्या बातचीत हुई, अपोजिशन ने क्या कुछ कहा, आप इसको सुनिए। हमारा 11 पार्टी का डेलीगेशन विस्तृत रूप से लगभग 3 घंटे 5 सवा 5 के बाद से लेकर अभी तक चुनाव आयोग के साथ मिल के आया है। पहला बिंदु जो हमने रखा वो ये था कि 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं, कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? क्या वो सब चुनाव नियम के अनुसार नहीं थे? दूसरा मुद्दा, अगर आपको ये SIR रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन करना था तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? पहली बार ये निर्णय कैसे और क्यों लिया? मान भी लिया जाए कि SIR की आवश्यकता है तो उसको जनवरी, इस चुनाव के बाद, दिसंबर जनवरी के बाद इत्मीनान से, व्यापक रूप से, बहुत ध्यान से किया जा सकता था। आज आपने लगभग 1 महीना जुलाई दिया है इस बड़े भारी भरकम काम के लिए। 7.25 करोड़ इलेक्टर्स के विषय में 1 महीने का एन्यूमरेशन है। उसके बाद जो भी कुछ चीज़ें करनी हैं, चुनौतियां देनी हैं, ठीक ठाक करना है, उसके लिए 2-3 महीने और हैं। जब 2003 में आपने किया था तो उसके 1 वर्ष बाद राष्ट्रीय चुनाव था, 1 वर्ष 12 महीने बाद। जब 2003 में आपने किया था तो उसके 2 वर्ष बाद असेंबली का चुनाव था। इस बार आपके पास मात्र महीना, 1.5 महीना है। ये इतने बड़े काम के लिए सही नहीं है। नंबर 3, जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज़ के लिए आप आधार मांगते हैं, हर चीज़ के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भाग दौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज लेने के लिए? बड़े विस्तार से हमारे सीनियर लीडर अभिषेक जी ने बात रख दी है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है,
और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे, बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। तो आपने सुना अपोजिशन पार्टियों के डेलीगेशन को, और इन लोगों ने भी एक तरह से मायूसी का इजहार किया है। इन लोगों ने भी साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया है, मसले का हल कुछ भी नहीं निकल सका है। एक और बात जो सामने आई वो ये कि वो तमाम लोग जो बिहार के शहरी हैं, बिहार के वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है, उनका वोटर ID कार्ड बना हुआ है, लेकिन वो मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कहीं और रहते हैं या देश के बाहर रहते हैं, तो उनको भी वोटिंग राइट से महरूम कर दिया जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कहीं के प्रवासी है, सबसे ज़्यादा कहाँ अगर किसी स्टेट के शहरी माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगह जा करके जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, तो बिहार है। क्योंकि बिहार में जॉब के मौके नहीं हैं, बिजनेस के मौके नहीं हैं, इसलिए बिहार के लोगों को मुंबई, दिल्ली या दुनिया भर की खाक छाननी पड़ती है। मेरा तो पर्सनल तजर्बा यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए और वो इंतहाई पसमादा इलाका हो, जहाँ के बारे में आप सोचेंगे कि बहुत पसमादा एरिया है, यहाँ बाहर के लोग नहीं आ सकते, यहाँ के लोगों के पास खुद जॉब नहीं है, काम नहीं है, कैसे बाहर के लोग यहाँ करके काम करेंगे। लेकिन वहाँ भी आपको बिहार के लोग ज़रूर मिल जाएंगे, जिनकी वहाँ पर दुकान होगी, जिनका वहाँ पर कारोबार होगा या किसी और पेशा से, काम से वो जुड़े होंगे। तो ये बिहार की सच्चाई है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, आसाम बड़ा पसमादा इलाका माना जाता है, वहाँ आप चले जाइए, बिहार के लोग मिल जाएंगे। आप हिंदुस्तान के किसी और कोने में चले जाइए, पसमादा एरिया, वहाँ बिहार के लोग मिलेंगे। आप दुनिया के मुल्कों में चले जाइए, अफ्रीका के किसी गरीब से गरीब मुल्क में चले जाइए, वहाँ भी कोई ना कोई बिहार का आपको मिलेगा और वो बताएगा कि वो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। या आप किसी मदरसे में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कॉलेजेस में चले जाइए, हर जगह बिहार के मिलेंगे और बग़ैर किसी मजहबी तफरीक़ के। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के मुसलमान बाहर माइग्रेट करते हैं, बल्कि मुसलमान भी, दलित भी, OBC भी, हिंदू भी, अपर कास्ट के, लोअर कास्ट के, सभी बिहार के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं कामकाज के लिए। ये बिहार की सच्चाई है, रियलिटी है। और अब ऐसे माहौल में कहा जा रहा है कि जो लोग बिहार के हैं, बिहार की शहरियत उनकी है, वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है, लेकिन बिहार से बाहर रहते हैं, तो उनके वोटिंग राइट पर भी ख़तरा मंडलाने लगा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, मज़ीद तफसील आपको बताएंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त।